और आगे बढ़ते हुए जो बड़ी खबर है वो बीबीसी के दफ्तरों पर छापेमारी से जुड़ी हुई है। आयकर विभाग का सर्वे चल रहा है, 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई के जो बीबीसी ऑफिस हैं वहां कल दोपहर में ये खबर सामने आई थी कि आयकर विभाग की टीम पहुंची है। आयकर विभाग की टीम पहुंची तो वहां मौजूद लोगों के फोन्स, लैपटॉप्स और गैजेट्स को अपने कब्जे में ले लिया गया है। 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हुआ है, अभी तक भी ये सर्वे का काम जारी है। इनकम टैक्स के 15 से 20 अधिकारी मौजूद हैं। दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह जो बीबीसी के दफ्तर हैं वहां पर इनकम टैक्स के 15 से 20 अधिकारी कल दोपहर से ही मौजूद हैं और लगातार कार्रवाई जारी है। वहां फाइनेंस डिपार्टमेंट में जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको भी खंगाला जा रहा है। रात भर बीबीसी की जो टीम थी वो इस पूरी घटना को देखती रही। इनकम टैक्स के जो अधिकारी थे वो रात भर इस सर्वे को आगे बढ़ाते रहे। हालांकि इस घटना के बाद अलग अलग टिप्पणियां भी की जा रही हैं। आप 4 तस्वीरें देख लीजिए। दिल्ली, मुंबई की ये तस्वीरें जहां पर बीबीसी ऑफिस में इनकम टैक्स की टीम पहुंची। टैक्स चोरी का शक है दरअसल बीबीसी ऑफिस पर और इसीलिए ये इनकम टैक्स की टीम पहुंची है। हालांकि इस सर्वे के बाद जो स्टाफ वहां पर काम कर रहा था, जो एम्प्लॉयज थे, उनमें हड़कंप की स्थिति भी देखी गई। उन्होंने इस कार्रवाई का विरोध भी किया और ये पूछा कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। ऐसे में थोड़ा बहुत कहासुनी की भी तस्वीरें सामने आ रही है। जो चौथी तस्वीर आप देख रहे हैं जहां पर उलझते हुए बीबीसी के एम्प्लॉयज इनकम टैक्स अधिकारियों से नजर आए। दिल्ली और मुंबई दोनों जगह बीबीसी के दफ्तरों पर ये इनकम टैक्स के अधिकारी पहुंचे। 15 से 20 इनकी संख्या बताई जा रही है। एक ऑफिस में अचानक से 15 से 20 अधिकारी पहुंचते हैं इनकम टैक्स टीम के और अब कहा यह जा रहा है कि इनकम टैक्स की टीम सर्वे कर रही है। यहां कुछ वित्तीय अनियमितता का भी शक है। साथ ही साथ इनकम टैक्स के अधिकारी ये दावा भी कर रहे हैं, हालांकि ऑफिशियली कोई कुछ बोल नहीं रहा है, लेकिन ये दावा किया जा रहा है कि टैक्स चोरी यहां की गई है। बीबीसी ऑफिस में फाइनेंस डिपार्टमेंट को भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कुछ पुराने रिकॉर्ड्स भी मांगे गए हैं। कुछ पुराने रिकॉर्ड्स में पैसे के लेन देन को लेकर जानकारी इनकम टैक्स की टीम निकाल रही है। दिल्ली, मुंबई में बीबीसी दफ्तर पर यह इनकम टैक्स की टीम पहुंची हुई है। 15 से 20 अधिकारी जो लगातार चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं या फिर जो पुराना रिकॉर्ड है, पैसे के लेन देन का जो रिकॉर्ड है, उसको खंगाल रही है, देख रही है। आरजू सेठ इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गई है दिल्ली से हमारे साथ। आरजू, दिल्ली और मुंबई में 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, इनकम टैक्स के अधिकारी मौजूद हैं। ये सर्वे हो क्यों रहा है और अब तक क्या मिला है सर्वे में? जी देखिए, कल से लगातार ये सर्वे चलाया जा रहा है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। मैं इस वक्त उस बिल्डिंग के बाहर हूँ जहाँ पे ये सर्वे चल रहा था। आपको बता दूं कि 5th और 6th फ्लोर पे ये बीबीसी की बिल्डिंग है, जहाँ पे ये जो आईटी डिपार्टमेंट है ये इन्वेस्टिगेशन चला रही है, ये पूरा सर्वे कर रही है। और जो एलिगेशन है वो ये है कि टैक्स चोरी को लेकर जो इल्ज़ाम लगे हैं बीबीसी पे, उसको लेकर ये पूरा इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। 5th और 6th फ्लोर पे लगातार ये जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसको खंगाला गया था, उसको लेकर पूरी इन्वेस्टिगेशन की गई थी। और जो जानकारी मिल रही है उसमें बताया जा रहा है कि 2012 से लेके जो भी ट्रांजैक्शन हुए हैं उनकी पूरी चेकिंग चल रही है और अब तक का जितना भी पूरा अकाउंट्स के डिटेल्स है उनको खंगाला जा रहा है। जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट के जो एम्प्लॉयज थे उनके फोन्स और लैपटॉप्स को जब्त कर लिया गया है। तो ये पूरी जानकारी जो अब तक मिल रही है, इस समय भी जानकारी ये है कि जो टीम है वो अंदर ही है और जो पूरा जो इन्वेस्टिगेशन है वो चल रही है इस वक्त भी। आरजू, आप कह रही हैं कि 15 से 20 घंटे गुजर चुके हैं और ऐसे में अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं। रात भर भी सर्वे का काम चला है। आपसे आगे भी मैं सवाल करूंगी, उससे पहले एक अपडेट दर्शकों को दे देते हैं। बीबीसी के दफ्तर पर सर्वे को लेकर अमेरिका का बयान सामने आया है। अमेरिकी सरकार के प्रवक्ता नेड प्राइस ने कहा है कि भारत में बीबीसी पर आईटी सर्वे की जानकारी उन्हें है। हम मीडिया की स्वतंत्रता का समर्थन करते हैं। ये अमेरिका की तरफ से रिएक्शन सामने आया है। साथ ही अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि दुनिया में मीडिया के महत्व का हम समर्थन करते हैं। अमेरिका की तरफ से रिएक्शन बीबीसी दफ्तर पर आईटी के सर्वे से जुड़ा हुआ। वो कह रहे हैं दुनिया में मीडिया के महत्व का हम समर्थन करते हैं। मीडिया के महत्व को समर्थन देना जरूरी भी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ये सर्वे का काम चल रहा है उन्हें जानकारी इस पूरे मसले की है। अमेरिका की तरफ से रिएक्शन, बीबीसी दफ्तर पर आईटी अधिकारी पहुंचे और ये सर्वे का काम 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है।
अभी भी जारी है। आरजू हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। आरजू, आप उस ऑफिस के बाहर हैं जहां पर लगातार आईटी अधिकारी अंदर हैं, सर्वे का काम जारी है। आपने इससे पहले कहा कि कुछ जो एम्प्लॉइज हैं उनसे उनके मोबाइल और लैपटॉप्स ले लिए गए। एक बात जरा समझाइए कि जब अगर टैक्स चोरी का शक है, अगर टैक्स चोरी हुई है, तो ये तो कंपनी का रिकॉर्ड खंगालना चाहिए था ना, एम्प्लॉइज का लैपटॉप या फिर मोबाइल लेना, ये कैसे? और जो कुछ जो जी बिल्कुल, देखिए जो बीबीसी लंदन के द्वारा भी जो मेल जारी किए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि जो एम्प्लॉयज हैं, जो भी मेंबर्स हैं टीम के, वो पूरा कोऑपरेट करें आईटी डिपार्टमेंट की इस रेड में। जानकारी मिली थी कि जो एम्प्लॉयज हैं और जो आईटी डिपार्टमेंट है उनके बीच कुछ कहासुनी हो गई थी। उसको लेकर जो एम्प्लॉयज हैं उनको मेल भी भेजे गए हैं, जिसको लेकर ये कहा गया है कि आप लोग जो इन्वेस्टिगेशन है आईटी डिपार्टमेंट की उसमें पूरा कोऑपरेट करें। वैसे जो भी ये इन्वेस्टिगेशन है वो कंपनी बीबीसी, जो कि मैं इस वक्त उसी बिल्डिंग के बाहर खड़ी हुई हूँ, 5th और 6th फ्लोर पे बीबीसी की ये डिपार्टमेंट है जहाँ पे ये पूरा सर्वे चल रहा है। और ये कहा जा रहा है कि जो भी अकाउंट्स डिटेल्स हैं बीबीसी की वो पूरी खगाली जा रही है जो आईटी डिपार्टमेंट है उसके द्वारा। और ये जो एलिगेशंस लगे हुए हैं बीबीसी पे कि जो उन्होंने प्रॉफिट है उसके पैसे को इधर उधर किया हुआ है, जो टैक्स चोरी का इल्जाम बीबीसी पे लग रहा हुआ है। ठीक है आरजू, आप रहिएगा, चूंकि बीबीसी दफ्तर पर यह सर्वे का काम जारी है और ऐसे में मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री हैं, ट्वीट उनकी तरफ से सामने आया है। वो कह रहे हैं कि राजनीतिक विरोधियों से लेकर मीडिया संस्थानों तक रेड डाली जा रही है। जो साहब जी की हुजूर नहीं करेगा उसके यहाँ रेड डलेगी। एजेंसियों के अफसर कर्मचारी नीचे सेना बनकर रह गए हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगारी भ्रष्टाचार का निदान केवल भगवान भरोसे है। मनीष सिसोदिया ने तंज किया है बीबीसी दफ्तर पर आईटी विभाग का पहुंचना और इस सर्वे को लेकर कटाक्ष किया है और कहा है कि अगर सरकार की जी हुजूरी नहीं की गई तो फिर ये रेड डाल दी गई। और ये लगातार हो रहा है, अलग अलग जगहों पर, अलग अलग कंपनियों पर, और शिकंजा कसने की ये कोशिश है। राजनीतिक विरोधियों से लेकर मीडिया तक रेड डाली जा रही है। आरजू हमारे साथ है। आरजू, बीबीसी दफ्तर पर अब जब इनकम टैक्स की टीम पहुंची थी तो सबसे पहला मन में यही सवाल आया था कि बीबीसी डॉक्यूमेंट्री जो पिछले कुछ दिन में विवादों से घिरी रही और उसको लेकर अलग अलग तरीके के रिएक्शन सामने आए, सरकार ने उस डॉक्यूमेंट्री को बैन भी कर दिया। मनीष सिसोदिया का ट्वीट क्या इशारा करता है? जी देखिए, जिस तरीके से ये सरप्राइज रेड डाली गई उसको लेकर ये सवाल जरूर दिमाग में उठा था कि जिस तरीके से बीबीसी की ये जो डॉक्यूमेंट्री प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पे आई थी गुजरात राइट्स को लेकर, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के सीएम थे उस वक्त पे जो गुजरात में राइट्स हुए थे उसको लेकर बीबीसी ने एक डॉक्यूमेंट्री जारी की थी जिसको भारत की गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था। लेकिन जो फॉरेन है वहां पे ये ब्रॉडकास्ट हुई थी, उसी को लेकर ये कहा जा रहा था कि उसी की वजह से ये जो रेड है इसको किया जा रहा है। तो वहीं हम देख रहे हैं कि एक टाइप से पॉलिटिकल रिएक्शन भी बहुत जोरों से इस पे आ रहे हैं। चाहे आपने अभी बताया जैसे कि आम आदमी पार्टी के डिप्टी सीएम जो हैं दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने भी इस पे कमेंट किया है। और सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि कांग्रेस और टीएमसी के भी लीडर्स इस पे इस तरीके से कमेंट कर रहे हैं कि किस तरीके से मीडिया को दबाया जा रहा है, उस मीडिया के अगेंस्ट ये जो गवर्नमेंट की कार्रवाई की जा रही है, जो सेंटर की कार्रवाई की जा रही है, जब मीडिया की कार्रवाई शुरू हुई थी उसके बाद से ही तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल लीडर्स हैं, वो सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए या फिर वो बयान के जरिए सरकार के इस काम को लेकर सवाल उठा रहे थे और इस एक्शन को लेकर अलग अलग तरीके से सरकार पर कटाक्ष किए जा रहे थे कि बीबीसी दफ्तर पर भी इनकम टैक्स की टीम भेज दी गई और यही सरकार की नीति है, ऐसा तमाम विपक्षी लीडर्स के जरिए कहा भी गया। आरजू, आप नजर रखिएगा, चूंकि 20 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, आगे जो अपडेट होगा आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे।